Morning student, myself Sandeep and we will discuss constitutional design chapter 3 of civics, that is your part 4 वीडियो। पार्ट 4 जो है हमको इसमें डिस्कस करना है और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि इसको जो है ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 नेशनल कांग्रेस लीडर्स वेयर देयर। तो उसमें से जो है उन्होंने मिलकर जो है एक आउटलाइन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, एक मतलब कि एक ढांचा तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, चूंकि हमको इसमें डिस्कशन करना है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो हम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अबाउट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो इसमें इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमको ज़्यादातर जो है इसमें ज़्यादातर जो है आपको डेट्स याद रखने हैं और कुछ नेम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली आई एम गोइंग टू फोकस यू ऑन द डेट्स, ओके। डेट्स इज हियर 1946, ओके, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो ये कुछ डेट्स हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं संविधान, इसको बोलते हैं सभा, ठीक है। बहुत इजी में बिल्कुल लेंगे, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ना संविधान, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब संविधान सभा। अब संविधान सभा का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें वो मेंबर्स आएंगे जो संविधान के बारे में सोच सके, क्योंकि उस समय जब आप देख सकते हो कि 1946 की बात चल रही है, उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन जो होते थे वो सॉलिड होते थे, मतलब कि उनके पास नॉलेज होता था कि भाई हाँ सोसाइटी में कैसे जो है कौन से रूल्स रेगुलेशन निकालने चाहिए, कंट्री के बेसिस पे कौन से रूल्स और रेगुलेशन निकालने चाहिए, स्टेट के बेसिस पे कौन से रूल और रेगुलेशन निकालने चाहिए। तो भाई जब तरह तरह के जब मेंबर्स वहाँ पे आएंगे, तब जाके जो है सारे लोग का दिमाग वहाँ पे लगेगा और तब जाके जो है वो तरह तरह की चीज़ों को वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये रूल रेगुलेशन जो है हमारे कंट्री के लिए सही है या क्या गलत है, तो उसके बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड दे विल देन ओनली दे कैन टेक द गुड डिसीजन। जब पहले डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई ये सही है कि गलत, तो उसके बाद एक गुड डिसीजन पे आएंगे कि हाँ भाई ये सही हो, ये इसी पे हमको चलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या हुआ कि संविधान जो सभा हुई, सभा मतलब एक मीटिंग, तो एक आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, हमने समझ गए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हुआ संविधान सभा, और संविधान सभा का मतलब ये हुआ कि वो सारे लोग इसमें इंक्लूड होते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बिल्कुल सहायक रहे, मतलब वो सहायता दी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करते हैं। इन जुलाई 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड। अब ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कब हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो है जुलाई 1946 में हुआ था। आफ्टर दैट द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट निकला था 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर ने मिलकर जो ड्राफ्टिंग दिया था, एक आउटलाइन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी को जो है और बढ़ा के जो है उसको तैयार किया गया, उसका नाम रखा गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई अब कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस लाए जाएंगे, तो उसके बारे में तो सोचना जरूरी है। तो वही चीज है कि द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट किए गए थे उसी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, वाज डन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब इसी के जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने काफी हेल्प किया किसको बनाने में, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। क्लियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका जब तैयार हो रहा था, जब इसमें मेंबर्स ऑलमोस्ट आई थिंक 299 मेंबर्स हुए थे, ठीक है, 299 मेंबर्स जो थे उस समय थे इसको बनाने में। तो ये जो मेंबर्स इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड थे, इनका जो है इनको देख रेख करने वाला कौन था, तो इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसकी देख रेख करने के लिए किसको हेड बनाया गया, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम आल्सो एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट आल्सो, ओके। डेट याद करना है और नेम भी याद करना है, ठीक है। कि 1946 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो मेंबर्स आए और उसमें जो है चेयरमैन किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को,
ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। दिसंबर 1946 में क्या हुआ? मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई। कब? दिसंबर 1946 में। नाउ व्हाट हैपेंड? आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द CA means constituent assembly, CA means constituent assembly, the constituent assembly also got divided. क्लियर स्टूडेंट? अब चूंकि आप समझ सकते हो कि भाई 299 मेंबर्स का मतलब सिर्फ हिंदू तो होंगे नहीं, हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिलकर जो है यहाँ पे मेंबर्स बने हैं। तो जब 1947 के बाद, जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसी समय जो है भारत भी क्या हो गया? डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, जो जिन्ना था, मोहम्मद जिन्ना, आप लोग जानते होंगे, तो उसी के डिमांड पे जो है उसने जो है, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है हिस्ट्री, तो उसी के डिमांड पे जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है डिवाइड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसने टेक्निक लगाया था मोहम्मद जिन्ना ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब क्या हो गया? जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हो गया तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी क्या हो गई? डिवाइड हो गई। भाई 299 मेंबर्स में हम मान के चलते हैं कि 100 अगर मुस्लिम थे और 199 जो है आपके क्या हो गए? हिंदू हो गए। तो हिंदू तो आपके रहेंगे, लेकिन जो मुसलमान थे वो क्या हो गए? अलग हो गए। तो ये जो आप कह सकते हैं, तो मैंने एक अंदाज लगाया, ठीक है, इट इज नॉट एक्यूरेट वन, ये मैं एक अंदाज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि भाई इतने, एक आपको एग्जांपल के तौर पे कि भाई 299 मेंबर्स थे, तो उसमें जो जरूरी है सब हिंदू होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो जब मुसलमान गए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो ये मुसलमान जो है वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। तो अब सिर्फ हिंदू बच गए। तो ये आप कह सकते हो कि जब इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो उसी समय जो है जब दोनों कंट्री डिवाइड हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी क्या हो गई? डिवाइड हो गई। यहाँ पे डिवाइड हो गया ना? ओके, क्लियर दिस वन? नो, द असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on, that is 26 January 1950। तो कम से कम 3 साल लगे, एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 2 years and 11 months। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में कम से कम 2 साल 11 महीने लगे थे। तो हम राउंड फिगर में 3 years ले लेते हैं, 3 years। ठीक है, करीब करीब 3 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में, संविधान तैयार होने में 3 साल लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप भाई देख ही सकते हो कि यहाँ पे फिर डिवाइड हो गया, फिर वहाँ पे जो है मेंबर्स आए होंगे, फिर वो लोग अपना सजेशन दिए होंगे, बहुत सारी चीजें जो है निकाली गई होंगी, बहुत सारी चीजें जो है उसमें मतलब कि अडॉप्ट की होंगी। तो मतलब बहुत रूल रेगुलेशन को समझने, सोचने और समझने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो। ठीक है, तो ये तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट याद रखना जब आपका असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू कब से हुआ? दैट इज 26 जनवरी 1950। क्लियर स्टूडेंट? 26 नवंबर 1949 में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, लेकिन इसको एडॉप्ट किया गया कब? 26 जनवरी 1950। और उसी को जो है हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हो ना, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी जो है वो आपका रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? फोर्स में आया था, मतलब इट वाज गोइंग टू बी रन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। ओके, नाउ ये तो हमारा हो गया, यहां तक हमने समझ लिया। ठीक है, डेट्स आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले तो जो है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लाए गए, तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के कास्ट के लोग थे, तरह तरह के जो है रिलीजन के लोग थे, जो अलग अलग चीजों को लेके आ रहे थे। उसके तौर पे जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, जो है बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है इसमें राजी किया गया, मतलब कि डाला गया कि हाँ भाई इसमें जो है इसको अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि ये भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब आप मतलब कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है जो कि पूरे कंट्री लेवल पे है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस निकालने भी पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो है हम सिर्फ इंडिविजुअली नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे कंट्री बेसिस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी जनता के हित में जो है वो रूल रेगुलेशन तैयार हो। ठीक है ना, तो उसके बारे में सोचने से पहले हमको हर एक क्षेत्र से देखना है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र से हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र से हो, कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से बात करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, व्हाटएवर इज देयर, वी हैव टू टच ऑल द फील्ड।
और वो सारी चीजें जो हमको हर एक क्षेत्र से जाना है, तो हम हर एक क्षेत्र से जब जाना है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे और बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकाले भी जाएंगे. Now, after all these discussions and making amendments, then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar, that is Bhimrao Ambedkar, prepared a draft constitution for discussion. बहुत सारे अब वहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे ना भाई, अलग प्रकार के लोग हैं तो अलग अलग माइंड है, अलग अलग उनके थॉट्स हैं, अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं. तो लास्ट में क्या हुआ कि एक फाइनली तौर पे जब B.R. अम्बेडकर को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का जब चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली एक जो है पूरी लिस्ट तैयार की और फिर उसके बाद क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, सो दैट दे कैन मेक अ कंक्लूजन. तब जो है वो एक कंक्लूजन पे आ सकते थे. ठीक है, तब यहाँ पे जो है B.R. अम्बेडकर ने पूरी एक लिस्ट तैयार की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है B.R. अम्बेडकर जो है 60 कंट्रीज के, ओके स्टूडेंट, 60 कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा था. B.R. अम्बेडकर ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, इसलिए उनके पास बहुत नॉलेज था. वो जानते थे कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको यहाँ पे लेकर आने हैं. आफ्टर दैट अब आप देख सकते हो मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड. करीब करीब 2000 बार जो है उसमें सुधारा गया, मतलब कि कई लाइंस को सुधारी गई. अमेंडमेंट मतलब सुधार करना. ठीक है, तो करीब करीब 2000 तक जो है प्रिंसिपल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आप कहना चाहो उतनी बार जो है उसको सुधारा गया, उसको गलत उसको जो है सही किया गया, कहीं गलत दिखाई दे रहा था तो उसको सही किया जा रहा था. नियर अबाउट मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड इन दैट टाइम. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है इलेक्शन कब हुआ था, उसके चेयरमैन कौन बने थे. ठीक है, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी. ठीक है, फिर उसके बाद जो है रिपब्लिक 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं. ठीक है, और फिर B.R. अम्बेडकर ने जो है यहाँ पे कैसे लिस्ट तैयार किया और उसमें कितने अमेंडमेंट्स जो है सुधारे गए. ठीक है, कितने बार अमेंडमेंट्स हुए. ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Okay, so go through this video very carefully because it is the important one. एक तरह से ये important chapter आपके लिए. ठीक है, important topic है, sorry. ठीक है, ये important topic है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना. Okay, thank you.